सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे इस चैनल में आप सभी मसीह और भाई बहनों का। तो आज के मैं इस टॉपिक में बात करने वाला हूं आप लोग पास सभी के लिए, क्योंकि सभी के मन में विचार बहुत सारा आता है, विचारधारा बहुत सारा चलता है बहुत प्रकार का। तो मैं आज इस टॉपिक में ऐसा बात करने वाला हूँ जो रीति रिवाज से लेकर रिटेलर मतलब उसके करीब जो भी है, मैं इस रीति रिवाज की जो संसारिक है, जो लोग अपने पुराने लोग होते हैं जो अपने रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं, तो ठीक है। तो हम तो अब मसीह हो गए हैं, तो अब संसार के रीति रिवाज के अनुसार नहीं चल सकते हैं। यदि चलते हैं तो परमेश्वर के हम विरुद्ध हो जाते हैं, परमेश्वर का हम अपराधी हो जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं, ठीक है। जब कोई मनुष्य यीशु मसीह ग्रहण करता है तो एक नया जीवन हो जाता है। तो हमें संसारिक रीति नहीं चलना है ना मेरे प्रियो। लेकिन जैसे कि हमारे साथ ऐसा ही हुआ, जैसे कि हमारी दादी डेथ हो गई, तो एक्चुअली ये हुआ कि मतलब मुझे सिर जैसे कि मुंडन करवाने के विषय में बात हो रहा था, विवाद कर रहे थे। तो मैंने उन लोगों के पास बोला, एक मनुष्य मेरे पास आया और बोला कि जाके तुम भी अपना बाल वाल कटा लो, और ठीक है। तो मैं सोचा कि यार हम एक प्रकार से हम सोचे कि जब हम यीशु को मानते हैं तो कैसे बाल कटा सकते हैं, ये सब कैसे कर सकते हैं, हम मुंडन थोड़ी बनवा सकते हैं। तो मुझे चिंता हो गया था इस बात के लिए। मैंने सोचा कि परमेश्वर से मैं अपने घर परिवार के लोगों से भी बोल चुका था, अपने फैमिली से मैं बोला था कि देखो मैं भले दादी मरी है तो हम ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं ना। इसीलिए हमारे यहाँ तक हो कि हमारे माँ भी बोलती थी कि तुम कटा लो बाल, मतलब तुम्हारी दादी है तो कटा लो। हमने कहा ये सब नहीं होता है, क्योंकि हम यीशु जान गए हैं ना, ये सब हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हम परमेश्वर का अपराध नहीं कर सकते हैं जानबूझ के, फिर भी जानते हैं कि परमेश्वर इन विधियों से हमें अलग किया है, संसार से हमें अलग किया है, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हम आपको वचन दिखाते हैं, जैसे बताए हैं, अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं तो वचन हमें क्या बताता है। तो जैसे आप देखेंगे रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और 14 आयत में देखेंगे आप स्वयं, लिखा है इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब परमेश्वर का आत्मा, मतलब परमेश्वर बताएं कि परमेश्वर पवित्र हैं, और परमेश्वर का जो भी वचन है तो परमेश्वर है, ठीक है। ये वचन जो है ना मेरे प्रियो, तो ये वचन जो है, तो इस वचन हमें यही सिखाता है। जैसे हम यीशु जाने बाइबल पढ़ते हैं तो हमें इसी से समझ आता है कि मतलब हम अगर यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी वचन के आधार पर चलते हैं। इधर मतलब हमारा परमेश्वर का आत्मा यही कहता है कि हमें इसी के अनुसार चलना है। अगर इसी के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं तो हम कहाँ परमेश्वर के अधीन में है मेरे प्रियो, ठीक है। तो इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं जितने परमेश्वर के आत्मा चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, आखिर तो नहीं है। क्योंकि अगर आप संसारिक रीति रिवाज मानते हैं तो इसका मतलब आप मसीह के नहीं हैं। और मैं आपको और भी वचन दिखाता हूँ, जैसे लिखा गया है इफिसियों की पुस्तक में, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय हम इसमें 17 और 18 आयत में देखेंगे। तो मेरे प्रियो, हम इन बातों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये रीति रिवाज होता है, किसी के पास आ सकता है। हम जब यीशु मसीह को अच्छे रीति से नहीं समझ पा रहे थे ना, ये सब मुंडन करवा लेते थे, ठीक है। हमारे भी ऐसे घर में हुआ, 2-3 साल में बता रहा हूँ। अभी तो मतलब कुछ दिनों बाद, जैसे कि 2-4-5 साल हो गए, तो हमने अपने सिर को मुंडन करवा लिया था। मसीह पर उस वक्त हम विश्वास किए थे, लेकिन इसी लोगों के कारण हम डर के, हम सोचे अगर हमें लोग इस तरह कहेंगे, लेकिन हमें आज जब मसीह को हमें पूरा जब दृढ़ हो गया है भरोसा न, तो हमने बोल दिया कि ये सब संसार विधि हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, चाहे हमें नात रिश्तेदार लोग हमारे घर आए या न आए। तो मेरे प्रियो, हम इसी बात को ठान के लिए हैं कि परमेश्वर के हमें पूरा काम को करना है, चाहे हमें लोग पूछे या ना पूछे, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप वचन में देखेंगे इफिसियों पुस्तक 4 अध्याय हम 17 और 18 आयत में देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है।
तो लिखा है, इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनरथ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। क्या बताया जा रहा है कि अन्य जाति, वो लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग अनरथ काम की ओर चल रहे हैं। ठीक है, ये तो मतलब हमें पता है कि जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लिए हैं तो हमें संसार की रीति की थोड़ी अनुसार चलना है। आप भी सोच सकते हैं अपने दिल दिमाग से। आप सोचिए ना, परमेश्वर हमें कितना बार हमें बहुत बताए परमेश्वर, लेकिन हम उस बात को याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमने परमेश्वर की बहुत बार समझा है, परमेश्वर हमें सिखाया है, लेकिन हम कहाँ समझ पाते हैं। हम तो खाली संसार के लोगों को जैसे चलना चाहते हैं, है ही नहीं। संसार के लोगों को जैसे लगता है कि हमें भी वैसा चलना है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा नहीं है मेरे प्रियो। ये कहते हैं ना, ये सम्मान का भर बहुत डिस्टर्ब होता था। ठीक है, मैं सोचा कि परमेश्वर करे कि हमें बचाए उस अपराध से जो संसार में होता है, इस रीति रिवाज से। और लिखा गया है, तो और लिखा है 18 में, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। मतलब इसका कहना यह है कि उनकी जो बुद्धि है अंधेरी हो गई, अंधकार ने छा दिया है। पता है ना आपको, बताया ना, संसार के ईश्वर जो है लोगों को अंधा कर दिया है ताकि जो सत्य है उसको न पहचाने। आज अगर आप परमेश्वर वचन पर चल रहे हैं तो लोग आप गलत कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर बताया ना वचन में, आपने सुने होंगे ना, वचन में पढ़े होंगे। अब दूसरा तीमुथियुस के पुस्तक में 4 अध्याय में, जैसे 3-4 अध्याय में लिखा गया है उसमें, और लिखा गया है कि जब कोई भक्ति में यीशु के साथ अगर जीवन बिताना चाहेगा नहीं, वो सब सताए जाएंगे। तो ऐसा ही एक दिन हमारे ऊपर आया, लेकिन मैं चाहता हूँ हमें परमेश्वर ने इस दिन से छुड़ाया है। ठीक है, हमें लोग कुछ नहीं बोले, हमने बता दिया उसको खराई से, उसको एकदम खरी खरी जवाब दे दिया। मैंने कहा कि हम ये सब नहीं करते, बता दिए क्लियर। ठीक है, हम अपने घर से भागे नहीं हैं, कहीं नहीं भागे हैं, अपने घर में ही थे। ठीक है, इसलिए परमेश्वर बोलता है कि वो लोग ना, हमारे जीवन जो परमेश्वर को वो अलग जीवन है। मतलब हमारा संसारी जैसे थोड़ी जीवन है, हमारा तो परमेश्वर को हो गया है ना, हमारा जीवन परमेश्वर में चला गया है ना, हमारा जीवन मसीह में हो गया है। तो हमें मेरे प्रिय मसीह की जैसा चलना है। ठीक है, इसलिए हमें संसारिक कामों को नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत दिन सोचता था। जब ऐसा डेट वोट वगैरह हुआ तो मेरे मन में सवाल होता था कि मैं सोचा कि क्या करूँगा यार, लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं, परमेश्वर हमें बचा लिया। और मैं उसके लिए विनती नहीं किया था कि परमेश्वर हमें बचाए, लेकिन हम अपने मन से बोले कि परमेश्वर ही सब कुछ करेगा। ठीक है, हम परमेश्वर ही हमारा उपाय करता है, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि कितना मुझे चाहता है। ठीक है, और मैं तो लोगों को बताऊंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं अपना बड़ाई क्या बताऊं। परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई अपना बड़ाई करता है उसका कुछ नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु यीशु करते हैं ना, वही ग्रहण की जाती है। ठीक है, इसलिए मेरे प्रियो, आज उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पास इस बात को आपको बताया, ताकि आप लोग इनको बात समझें। क्योंकि संसार के लोग इस तरह ताना मारेंगे, लेकिन मेरे प्रियो मसीह में कहते हैं ये जीवन जीना बहुत कठिन जीवन होता है। ठीक है, बहुत इसे बताते हैं विश्वास करने वाले के लिए कितने नया जहाज रूपी विश्वास वाले के डोल गए हैं, कितने यीशु मसीह को अंगीकार करके विश्वास से भटक गए। लेकिन मेरे प्रियो, हमें तो पता है कि यीशु मसीह के साथ जीना और मरना है। हमने तो ठान लिया है, हमने ये ठान लिया है कि जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ, क्योंकि मर जाएंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा ना। ठीक है, इसीलिए तो मेरे प्रियो, आप आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझे होंगे तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और हमें छोटा सा कमेंट भी कर देना, ताकि हमें अच्छा मिले और हमें मतलब मोटिवेट हो। हम सोचेंगे कि परमेश्वर हमें इस तरह लोगों से जवाब देता है। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।